मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे क्योंकि हमेशा तो हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पर हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है और ख़ास तौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पूरी दुनिया से। गल्फ़ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में 28 अरब डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें शायद हम पढ़ते नहीं हैं या हमें तारीख़ का नहीं पता कि जब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया गए, तो उन्होंने कहा मैं 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर, 100 बिलियन डॉलर इंडिया के पेट्रोकेमिकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के अंदर। और उन्होंने वहाँ पे जाके ये बातें की। ये जो हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं 28 बिलियन डॉलर के, यहाँ पे हमें कोई ऑन ग्राउंड बंदा नज़र नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वैसे तो कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, लेकिन ये सबसे बड़ा डील है पाकिस्तान के लिए। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और वो मंसूबा है रिफाइनरी का मंसूबा, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन में पाकिस्तान कर रहा है। 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन ग्राउंड ब्रेकिंग मूव। सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर्स का। ये मुआहिदा कहा जा रहा है, ये मंसूबा कहा जा रहा है, जिसका MOU साइन हो चुका है। अब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की कितनी ज़रूरत है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आप ये सोच लें कि हमारे पास कोई, हम 1 2 3 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम ये बात करेंगे कि हमारे पास कितनी सहूलत मौजूद है या हमने कितनी ऑयल रिफाइनरीज बनाई हैं अब तक। तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी इतना भी हमारे पास नहीं है। तो इसकी तो बेहद बेतहाशा ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि जब अब रशिया से हमने पहली मर्तबा ऑयल लिया, फिर हमें ये पता चला कि ऑयल पहुंच चुका है और जहाँ जहाँ पहुंचना था वहाँ पर भी पहुंच चुका है, पाइपों के ज़रिए हर जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आया कि ये सफाई कहाँ पर हुई और कहाँ से आया और कहाँ पर गया और इतनी जल्दी ऐसा हो गया। तो फिर देखिए, आपको पता है कि जब ट्रेड होती है और तिजारत होती है तो उसमें भी ये पता चलता है कि इंडिया से टोमेटोज़ और जो भी आलू और जो भी आ रहा है वो UAE पहुंचता है और फिर UAE से पाकिस्तान पहुंचता है। तो ऑयल के हवाले से भी खबरें आई कि रशिया से जो तेल पहुंचा है वो फिर वहीं की कहीं रिफाइनरी में साफ़ किया गया और उसके बाद पाकिस्तान पहुँचाया गया, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी बात ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है, नहीं, काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी, कई सालों से। और उसके ऊपर रिजर्वेशंस जो हैं वो दोनों तरफ से कुछ हो सकती हैं, यानी ये कि एक तो ये कि इसकी लागत पर भी कुछ रिजर्वेशंस थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अब इसमें कि ये 10 बिलियन डॉलर्स जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इसमें 4 पाकिस्तान स्टेट ओन कंपनीज़ हैं जिनके इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल होगी। और फिर बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया से है। लेकिन सऊदी अरेबिया की कुछ कम इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैं देख रही थी एक तो ये बात कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है या इसको हाइड क्यों किया जा रहा है, मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इसकी बहुत कम खबरें आपको मिलती हैं। जब मैंने इसको सर्च किया कि कहाँ कहाँ, तो हमारे मीडिया ने तो इसको हाईलाइट किया ही नहीं है। हालांकि अगर आप देखिए तो इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद इस दौर में यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले जब हम इन्वेस्टमेट पे बात करते रहे तो आपको पता है क्या होता रहा कि चाइना ने हमें रोल ओवर कर दिया कर्जा, या फिर ये कि हमें इतने बिलियंस डॉलर्स सऊदी अरेबिया की तरफ से 1 बिलियन मिल गया। किस लिए? क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हैं, बैंकों में मिलने के लिए, बैंकों में रखने के लिए मिला है इतना पैसा। फिर हमें UAE की तरफ से बैंक में रखने के लिए पैसा मिल गया क्योंकि हम दिवालिया होने से बच जाएं, इस तरह का पैसा आता रहा है। लेकिन ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा कोई इतना बड़ा मंसूबा की बात की जा रही है। इसको तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के मामलात पे तो हम बात करते ही नहीं हैं। हमें तो ज़्यादा हमारी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है कि जो सियासी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कब कहाँ हो गया और हर अगले घंटे में अब क्या हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट उन खबरों में ज़्यादा होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा चर्चा है
मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया कि जी गल्फ़ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में 28 अरब डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें शायद हम पढ़ते नहीं हैं या हमें तारीख़ का नहीं पता कि जब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया गए, तो उन्होंने कहा मैं 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर, 100 बिलियन डॉलर इंडिया के पेट्रोकेमिकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के अंदर। और उन्होंने वहाँ पे जाके ये बातें की। ये जो हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं 28 बिलियन डॉलर के, यहाँ पे हमें कोई ऑन ग्राउंड बंदा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यूएई ने भी कहा कि वो बल्कि लास्ट ईयर यूएई 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर था इंडिया में, तकरीबन कुछ 3.5 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया। और वो भी जो मेरे पास इतलात हैं कि दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अबाउट 100 बिलियन डॉलर, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बातें की हुई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जिसने हाल ही में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, और बेसिकली उसका भी पिछले महीने ही, इसी महीने ही एक इजलास भी हुआ कि हाँ जी एक हम इस तरह का एक ऑर्गन बना देते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टर के लिए तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इंडिया में क्यों जाते हैं और जाके कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस है। इस वक्त तो बातें ये हो रही हैं कि जैसे कि टेस्ला और जो एप्पल है वो कह रहे हैं कि हम, ये जो दोनों यूएस कॉर्पोरेट कंपनीज है वो कह रहे हैं हम इंडिया को पिवट बनाएंगे। वो पूरी दुनिया में बैठ के बातें कह रही हैं बिकॉज उन्होंने फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अभी आज ही देख रहा था मैं कल कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने जो इंडिया की जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है उसमें उन्होंने उनकी जो इम्प्रूवमेंट की बात की है। अब ये जो क्वेश्चन आता है, और वो कह रहे थे तकरीबन 6.5%, और इस पे जो है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी विद 6.5% एक्सपेंशन दिस ईयर। सो क्वेश्चन ये आता है, और चाइना जो है सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है विद 5.2% ग्रो। जारी बात है चाइना के जो इकोनॉमी का साइज़ बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ छोटा है, ठीक है, कहाँ 18 ट्रिलियन एंड कहाँ 3.78 ट्रिलियन के करीब। साइज़ बड़ा होने की वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ भी, जारी बात है, वो 18 ट्रिलियन के हिसाब से वो जा रहे हैं। बलूचिस्तान है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में लगाया जा रहा है। तो आप वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कई एक इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर दहशतगर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है, उसके पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, उसके जो भी डायनामिक्स हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हैं। ठीक है जी, जिसको बाद में 85,000 एकड़ तक कॉरपोरेट फार्मिंग होगी ताकि हम वहाँ से चीज़ें बना के तो सऊदी अरब, यूएई और इन मार्केट्स में भेजें, जिस तरह इंडिया जो है उसने ये सारी चीज़ें की हैं। अब ये जो इस हवाले से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि जो कतर है या मिडल ईस्ट है, आप मिडल ईस्ट में जाएं, आपको पता चलेगा सारी फूड तो बाहर से आती है। वो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी पूरे प्रॉपर उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी आप कह लें, तो उनकी पावर ज़्यादा होती है। तो हमें वो बड़ा मुनासिब है कि हम यहाँ से चीज़ें, मुझे तो ये भी पता है पाकिस्तान से घास भी मिडल ईस्ट में जाता है, घास। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।